नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेकअप टू रियलिटी चैनल पर, जहां हम आपको आपकी लाइफ के प्रति अवेयर करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बनता है और इसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को भी ज़रूर से आप देखिएगा। और आज हम बात करेंगे कि बेसिक्स है क्या, आखिर इस सब की शुरुआत होती कैसे है, मैनिफेस्टेशन जर्नी होती क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका बेसिक्स हम जानेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन जर्नी की शुरुआत होती कहाँ से है। सबसे पहले तो जो बात हमें जाननी चाहिए वो ये है कि आखिर मैनिफेस्टेशन होता क्या है। तो जो मैनिफेस्टेशन है वो ये आपका हर पल बिताया गया हर मोमेंट, जो आप ये जी रहे हो, जो आप अभी हो, एट प्रेजेंट हो, वही आपका मैनिफेस्टेशन है। और ये जो भी आपका हर लम्हा बीत रहा है वो आपका ही मैनिफेस्टेशन, आपका खुद का मैनिफेस्टेशन है। जी हाँ, वो कैसे कि ऐसे आप अभी जिस भी माइंड स्टेट में हो, जिस भी फीलिंग स्टेट में हो, जो कुछ भी महसूस कर रहे हो, वो सब आपने खुद ने क्रिएट किया है। ये एक लूप साइकिल है जो आपके बिलीव्स का नतीजा होता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने लिए भला अच्छा या बुरा कैसे मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ, तो इसका जवाब कुछ ऐसा है जैसा हमें फील नहीं होता है। मतलब आप अपनी लाइफ को खुद ही कंट्रोल करते हो अपने थॉट्स के ज़रिए। ये वही थॉट्स हैं जो बाद में आपके बिलीव्स को बदल देते हैं और इससे आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। पहले तो वो एक थॉट हमें एक बहुत मामूली सा लगता है, पर सारा खेल उसके रेपिटेशन का होता है। हाँ दोस्तों, रेपिटेशन का। थॉट्स ही वो की फैक्टर है जो आपके बिलीव्स को बनाता है, और आपके बिलीव्स ही वो कीज़ हैं जो आपकी लाइफ को ऑटो पायलट मोड में रन कर रही होती है। उसी से आप जो अभी हो उन्हीं बिलीव्स का नतीजा है, या कि यूँ कहें कि आपके उन थॉट्स का नतीजा है। और फिर होता क्या है कि आपको आपका ब्रेन ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट्स के माध्यम से एविडेंस देने लगता है, जिससे आपका वो सेल्फ बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप वही उसी लूप में स्टक हो जाते हो। अकॉर्डिंग टू योर बिलीफ, आपका जैसा बिलीफ होगा आपको उसी के आधार पर सब दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो कैसे उसे कर रहे होते हो, कैसे सारी चीज़ें इस जर्नी में होती हैं। पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है। तो इसे समझना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, या जो जैसा चाहिए होता है वैसा ही नहीं होता, सब कुछ उल्टा हो रहा है, लाइफ वर्स्ट हो रही है, और तभी आपको कहीं से मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट का पता चलता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं। पहली ये कि मैनिफेस्ट आप हर समय कर रहे होते हो और आप इसमें अनअवेयर होते हो, क्योंकि आज से पहले आपको ये पता ही नहीं था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है और हम किस तरह चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गया अनअवेयर होकर मैनिफेस्ट करना। बाकी जो दूसरी बात है वो ये है कि अब आपको मैनिफेस्टेशन का पता चल चुका है, तो इसको हम कहेंगे कि अब आपको कुछ हद तक आइडिया है कि चीज़ें आपके पास कैसे आती हैं और आपकी लाइफ जैसे दिख रही होती है वैसे क्यों है। और इस तरीके के मैनिफेस्टेशन को हम कहते हैं डेलिब्रेट क्रिएशन। डेलिब्रेट क्रिएशन का अर्थ हो गया कि आपको पता है, कि आपको क्लियरली पता है कि आपको चाहिए क्या। आप खुद से उसका डेलिब्रेटली रोड मैप तैयार कर रहे होते हो कि वो चीज़ आप तक कैसे आएगी। इसको हम कह सकते हैं एक्टिव मैनिफेस्टेशन। तो यहीं से शुरुआत होती है आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी की, जिसमें आपको सबसे पहले अवेयर रहना सीखना होता है, क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बैक ऑफ द माइंड चल क्या रहा होता है, क्योंकि हमें उस पर ही काम करना है। अगर वो नेगेटिव है तो हमें उसे चेंज करना होता है, और अवेयर रहने के लिए आपको रुकना और ठहरना सीखना होगा। जैसा समाज अभी भाग रहा है तो आपको सब उस पल एक बार रुक कर देखना है कि ये सब भाग कर रहे हैं, और उस समय आपको ये करना है कि खुद को बोलना है कि मैं इस तरह से तो नहीं जीने वाला, आखिर मेरा अस्तित्व है क्या यही लाइफ मुझे चाहिए थी। और इन सवालों से आपका सेल्फ असेसमेंट शुरू हो जाएगा, और यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आप खुद की अवेयरनेस पर फोकस करते हैं, और लगातार फोकस से आप अब जान जाते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ब्रेन में क्या चल रहा होता है, और अब उसको चेंज करना है। तो उसके लिए आपको अवेयरनेस को और बढ़ाना होगा, और यहाँ पर डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है।
वो आपको कूल एंड काम में रखेगा ही, साथ ही साथ आपके माइंड में मोस्ट ऑफ द थॉट्स जो कम करता जाएगा, जिससे आप थॉटलेस स्टेट में पहुंच सकते हैं। और इस स्टेट में शून्य की या तो परम शून्य की शक्ति विद्यमान होती है, जो आपके उस समय सोचे गए थॉट को साकार करने की शक्ति रखती है। और इसके लगातार अभ्यास से आप दिन भर की लगभग इसी स्टेट को बनाकर रख सकते हैं। इस स्टेट में आपका ब्रेन बहुत पावरफुल हो जाता है और आपके लिए एक्टिव या डेलिब्रेट क्रिएशन कर पाना बहुत ईजी हो जाता है। तो आपका मेडिटेशन करना आपकी अवेयरनेस को काफ़ी इंक्रीज़ कर देता है। रोज़ का कम से कम 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी होता है। और इसके अलावा भी इसके अनगिनत फ़ायदे होते हैं। तो जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है तो आपका नज़रिया बदल जाता है, आपका फोकस भी शिफ्ट हो जाता है। अवेयरनेस बढ़ने से फालतू की चीज़ों से ध्यान हटता है और आपकी एनर्जी भी शिफ्ट होती है। आप अपनी 3D रियलिटी को फिर अच्छे से समझने लगते हैं कि ये तो मेरी रियलिटी है ही नहीं, ये जो कुछ भी मैं देख पा रहा हूँ ये सब तो मेरे पास्ट के थॉट्स का नतीजा है जो मुझे आज दिखाई दे रहा है। तो आप इससे रियलिटी को समझने लगते हैं और इससे आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। अब जब आपके थॉट्स लिमिटेड हो जाते हैं तो आप इससे अपनी बैक ऑफ द माइंड चलने वाली सेल्फ टॉक को भी बदल पाते हैं, क्योंकि इससे पहले वो काफ़ी जजमेंटल होती है, वो आपके बिलीव्स के अकॉर्डिंग होती है। तो वो लगातार आपसे सजेस्टिव बातें करती रहती है और आप ही की आवाज़ में वो आपको जज करती है। तो अवेयरनेस बढ़ने से आपकी सेल्फ टॉक भी चेंज होने लगती है, क्योंकि अब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ कर रहे होते हो। तो जैसे ही आपका ध्यान आपकी सेल्फ टॉक पर जाता है तो आपको बस अफर्मेशंस ही सुनाई देती है। तो यहाँ पर आपके अवेयरनेस ने आपकी सेल्फ टॉक को ट्यून कर दिया। तो इसी तरह आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी एक सिंगल जर्नी ना होकर एक महासागर है, जिसमें बहुत सारी नदियाँ जुड़ती जाती हैं और आपके दूसरी प्रक्रियाएं अपने आप आपके पास आने लगती हैं। और इसी तरह मैनिफेस्टेशन जर्नी की शुरुआत होती है। तो आपको बस खुद पर काम करना है, और खुद पर काम करने का एक ब्रीफ समरी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसी तरीके का कंटेंट मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहने वाला हूं। तो दोस्तों, मुझे लगातार आपका सपोर्ट चाहिए, और इसी नोट के साथ मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।